डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे जितने भी युवा हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप सभी युवाओं को मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सीधा आप सारे लोगों को डीएलएड प्रवेश परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग सफल हों। जैसा कि पहले हम लोगों का 3 नंबर तक का मॉडल प्रैक्टिस सेट फिनिश हो चुका है। आप लोगों से पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। ये जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इसमें 150 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा डियर, जिसमें 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन का हिंदी भाषा का सवाल होगा। हिंदी भाषा से संबंधित 30 मार्क्स का सवाल होगा, जिस पे हम लोग चर्चा करने के लिए यूनिक पब्लिकेशन की जो पुस्तक गाइड डीएलएड की और मॉडल प्रैक्टिस सेट की जो बुक है, उसी बुक का आज चौथे नंबर हम लोग काम करने के लिए आए हैं। आशा करते हैं आप सभी युवा, सभी यंगस्टर्स पहले से काम किए हुए होंगे, अच्छा मार्क्स आप लोग गेन किए होंगे। चलिए सीधा बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलेंगे प्रश्नों पे। और देखिए प्रश्न आज का है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया। घोंसला इंग्लिश में इसी को बोलते हैं बाबू नेक्स्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट का अभिप्राय होता है घोंसला। घोंसला कौन बनाता है? कोई पक्षी, कोई चिड़िया, कोई बर्ड जो आकाश में उड़ते हैं या फिर छोटे मोटे उड़ान लेते हैं, वही उस तरह के जीव ही अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ों पे या वैसे एकांत जगहों में, जहाँ पे उनकी जो है से उन्हें नेचुरल हैबिटेट का, प्राकृतिक जो है रहन सहन का आनंद मिल सके। तो देखिए हाथी घोंसला में नहीं रहता। शेर जंगली जानवर है, जानवर घोंसला में नहीं रहेगा डियर। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट जो है आपका है चीता। चीता भी घोंसला में नहीं रहेगा। घोंसला में रह सकता है तो वो है कबूतर, जो आपका पक्षी है। पक्षी ही प्रायः घोंसला बनाती है। तो आपका शब्द के हिसाब से, विकल्प के हिसाब से सबसे उपयुक्त जो आपका विकल्प होगा सी नंबर, तीसरे नंबर का विकल्प होगा, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है बाबू, बहुत ही आसान प्रश्न। लगभग जो है 9वें 10वें मानक का, 9वें 10वें स्टैंडर्ड का प्रश्न आपको हिंदी भाषा से पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न आपके पास है, कह रहा है तलवार सिर पर लटकी रहना। सिर पर तलवार लटके रहना, गले पर तलवार रखे हुए रहना, मतलब बिल्कुल ही संकटपूर्ण स्थिति में होना, असमंजस की स्थिति में होना, कब क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर पाना, अर्थात भयंकर खतरे बने रहना। तलवार से खतरा हटाना, खतरा हटाना नहीं, क्योंकि सर पर तलवार रखा हुआ है, खतरा हटी नहीं है। तलवार साथ लेकर चलना नहीं होगा। सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना, कोई भी इंसान अपने गले पर या सिर पर तलवार रख के नहीं चलता है। यदि तलवार लेकर भी चलेगा तो अपने हाथ में लेकर चलेगा। अतः तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। चौथा जो सही विकल्प है वो 1 नंबर का विकल्प है। इसका मतलब होगा बाबू भयंकर खतरे के बीच, खतरेलू स्थिति में अपना जिंदगी गुजारना, जिंदगी निर्वाह करना। तो भयंकर खतरा बना हुआ रहना, यही आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं डियर। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। देखिए वास्तव में, इनफैक्ट, इन रियलिटी ईश्वर ने, भगवान ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। स्वतंत्र उत्पन्न किया है। अब देखिए इसमें कहाँ गलती है? स्वतंत्र उत्पन्न किया है, स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। देखिए यहां लिखा हुआ है स्वतंत्रता, यहां क्या लिखा हुआ बाबू? स्वतंत्रता, जो कि गलत है। स्वतंत्रता या स्वतंत्रता ऐसा नहीं होगा। स्वतंत्र, फ्री जन्म दिया है, फ्री उत्पन्न किया है, तो स्वतंत्रता नहीं होगा बाबू, स्वतंत्र होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, यही बी नंबर में गलती है। गलत क्या है? तो स्वतंत्रता में गलत है। क्या होगा बाबू? तो होगा स्वतंत्र। क्या लिखना होगा? स्वतंत्र बनाया है। ईश्वर ने मानव को स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्र बनाकर भेजा है। जवाब आपका बी नंबर होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। पूर्व के जमानों में, प्राचीन कालों में जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज लोग जो थे, प्रकृति की पूजा में आस्था रखते थे, प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। हवा का, आग का, पहाड़ का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों की पूजा होती थी। हालांकि अभी भी सनातन धर्म में जो है पशु पक्षियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उसी बात को बताया जा रहा है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का नहीं होगा, हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। आजकल के जमानों में, वर्तमान काल में कह रहा है कि स्थान नहीं रहा, अब नहीं रहा, पहले था। तो जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। का जो अव्यय है इसको हटा करके में डालना पड़ेगा। एरर्स कहाँ है बाबू? का वाले पार्ट में। तो हमारे जीवन का नहीं होगा, में होगा। हमारे जीवन का नहीं होगा, में होगा। जवाब 1 नंबर हो गया। का गलत है, इसके जगह पे में डालना होगा। सही विकल्प में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। कई लोग उसके पीट रहे थे, कई लोग उसके पीट रहे थे, या उन्हें पीट रहे थे, या उसे पीट रहे थे। तो उसके जो शब्द है बाबू यहां गलत है। उसे पीट रहे थे, ये बी नंबर का ऑप्शन है। इंप्रूवमेंट का, सुधार वाला सवाल। देखिए ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इस हाईलाइटेड पार्ट में कुछ गलती है। क्या गलती है? उसके जो शब्द लिखा हुआ है गलत है। इसके जगह पे लिखना होगा उसे पीट रहे थे। क्योंकि लोग कितने हैं? एक से ज्यादा है, कई लोग, इसलिए हो गया पीट रहे थे। पीट रहे थे बहुवचन की बात है, अतः उसे पीट रहे थे लिखना यहां सबसे प्रासंगिक होगा। उसके शब्द यहां पे सुटेबल नहीं होगा। अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाती है, नहीं कहलाता है। पुल्लिंग का भाव है, पुल्लिंग का बोध है, पुल्लिंग सूचक शब्द है, इसलिए कहलाते हैं नहीं होगा डियर। स्वावलंबी कहलाता है नहीं, स्वावलंबन कहलाते हैं नहीं, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है स्वावलंबन। अतः स्वावलंबन कहलाता है, पुरुष सूचक शब्द है, अतः स्वावलंबन कहलाता है। सबसे उपयुक्त हमारा जवाब होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बाबू। जीवन अवसरों में एक धारा है, जीवन अवसरों में एक धारा है, यही जो लिखा हुआ जवाब हम लोग का है बाबू, ये गलत है। इसमें आपको सही करना होगा। जीवन जो है अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है। धारा यहां क्या है? का, के, की, स्त्रीलिंग सूचक शब्द है, स्त्रीलिंग का बोध है, अतः अवसरों की एक धारा है बताना होगा। धारा है क्या चीज? अवसरों की, अवसरों का, अवसरों के, ऐसा नहीं होगा। जीवन अवसरों की एक धारा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया। तो नेताजी का जो परिप्रेक्ष्य है, नेताजी लोगों की जो प्रासंगिकता है, उनके भाषण कला से है, भाषण में निपुणता से है। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया। वाद विवाद किया जाता है, दिया नहीं जाता है। भाषण दी जाती है, भाषण होगा। आख्यान या प्रवचन, नेताजी लोग प्रवचन नहीं देते हैं। कोई समाज सुधारक, कोई संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी लोग प्रवचन देते हैं। अतः नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया, सबसे उपयुक्त शब्द होगा। अगले प्रश्न की ओर जब चलें तो मिल रहा है योद्धा ने बहादुरी के साथ की। तो योद्धा का रणभूमि में लड़ाई करना, रणभूमि में डट कर मुकाबला करना ही एक योद्धा का, एक वीर पुरुष का यथोचित गुण है। अर्थात योद्धा ने बहादुरी के साथ लिखाई की। लेखक लिखता है, पाठक पढ़ता है, और जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके लिए रोना शोभनीय नहीं है। योद्धा ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, लड़ा, युद्ध भूमि में अपनी कर्तव्य दिखाया। ये लड़ाई शब्द सबसे उपयुक्त इस वाक्य के लिए हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निराकार, क्या लिखा हुआ है माय डियर? निराकार। निराकार किसको कहते हैं? पर ब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर को निराकार कहते हैं। निराकारी लोग, दो प्रकार का जो है से पंथ हुआ आपका, साकार और निराकार देखने वाले।
वैसे कुछ लोग हैं जो साकार रूप में ईश्वर को देखते हैं, और कुछ ऐसे चिंतक हुए जो ईश्वर को निराकार रूप में देखे। जैसे भक्त कबीर जो थे, निराकारी कवि थे, निराकारी भक्त थे, वो ईश्वर को किसी आकार या प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं देखते थे। ठीक है, तो आइए, लेकिन वही भक्ता मीराबाई जो थी, मीरा जो थी, वो साकार सगुण भक्ति के उपासक थी। सगुण कहना, साकार भक्ति कहना एक ही चीज है। निर्गुण कहना, निराकार भक्ति कहना, निर्गुण भक्ति कहना एक ही चीज है। तो भक्त कबीर जहां निर्गुण भक्ति के कवि थे, वहीं पे मीराबाई जो है सगुण भक्ति की उपासक थी। तो निराकार जिसकी कोई आकार नहीं हो, निरकार, निर्विकार, निराकार नहीं होता है, निराकार। इकार पे कोई फोकस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, अतः हर्ष भी ई होगा, छोटी ई होगा, निराकार लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभ्युदय। अभ्युदय का अभिप्राय होता है बाबू, किसी भी चीज की उन्नति होना, विकास होना, प्रफुल्लित होना, फलना फूलना, आगे निकलना, बढ़ना, सफल होना, उसी को बोलते हैं अभ्युदय। आगे बढ़ना, आगे जाना। अवनति का मतलब होता है गिरावट होना, नीचे जाना, गिरना। ये नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा। इच्छा और आकांक्षा, कामना, मनोरथ, वांछासरी, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इच्छा, आकांक्षा शब्द यहाँ पे हमारा सुशोभित नहीं होगा। होगा उन्नति, उन्नति करना, विकास करना, फलना फूलना, अभ्युदय होना, सब पर्यायवाची शब्द है। तो अभ्युदय का उन्नति सही जवाब हो जाएगा। आगे का प्रश्न की ओर चलते हैं। परोपकार करने वाला व्यक्ति, कृतज्ञ, जो परोपकार को नहीं मानता है। सहकारी, साथ साथ काम करने वाला। कृतज्ञ, जो किसी के द्वारा किए गए उसके लिए, उसके भलाई का, उसके परोपकार को नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, उसके किए गए परोपकार का गुण नहीं रखता है, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। परोपकारी, यहां क्या होगा? परोपकारी। वह इंसान जो किसी के ऊपर उपकार करता है, किसी के भलाई के लिए काम करता है, उसको परोपकारी बोलते हैं। आगे चलते हैं बाबू। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई। माय डियर, आज पहली बार हम लोग देखेंगे कि चटनी की रोटी, भिन्न भिन्न तरह, मक्के की, ज्वार की, बाजरे की, भिन्न भिन्न चीजों की, गेहूं की रोटी हम लोग खाए हैं, मड़वा की, मक्के की रोटी खाए हैं। चटनी की रोटी, चटनी एक अलग प्रकार की व्यंजन है, चटनी एक अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ है। अतः मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। मजदूर ने चटनी के साथ रोटी खाई, चटनी को मिलाकर रोटी खाई, इस प्रकार का वाक्य सही होता। चटनी की रोटी नहीं होगा, मजदूर ने रोटी को चटनी खाई। मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, रोटी का कोई चटनी नहीं होता है। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, मजदूर ने रोटी के चटनी खाई। चटनी से रोटी खाई हो सकता है, चटनी रोटी के साथ मिलावट का एक व्यंजन बन सकता है जो रोटी के साथ मिलाकर खाया गया। तो चटनी से, चटनी का स्वाद लेते हुए उस चटनी से रोटी खाने का काम हुआ। ये बी नंबर सबसे प्रासंगिक जवाब, आपका सबसे प्रासंगिक विकल्प हो जाएगा। बी आपका यहां सबसे सटीक होगा। संतों को जीवन, संतों को जीवन नहीं होगा बाबू, संतों को जीवन नहीं होगा, परोपकार के लिए होता है। तो संत महात्मा लोग होते हैं, जो संत महात्मा लोग हैं उनका जीवन परोपकार के लिए होता है। तो संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। को नहीं होगा, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। को हटाना होगा, का लिखना होगा। आगे चलिए। साथ चलने वाला, वह इंसान, वह व्यक्ति जो किसी के साथ साथ चलता हो। प्रतिगामी, जो बिल्कुल उल्टा चलता हो, नहीं होगा। सहयोग, जो सहायता करता हो, यह भी नहीं होगा। सहयोगी, जो सहायक है, जो किसी का सहायता करता हो, यह भी नहीं होगा। सहगामी, सह मीन्स साथ, गामी मीन्स गमन करने वाला, चलने वाला। सहगामी मतलब होता है बाबू साथ चलने वाला, एक साथ गमन करने वाला। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? अब इसमें 4 शब्द हैं, 3 शब्द एक प्रकार के हैं, एक शब्द भिन्न है, उस भिन्न शब्द को खोजना है। बैरागी,
जो वैराग्य हासिल कर लिया हो, जो संन्यास ले लिया हो, जो जीवन के मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया हो, त्यागी, परिव्राजक, ये तीनों एक प्रकार के शब्द हैं। बैरागी, परिव्राजक का मतलब ही होता है बैरागी या सन्यासी। त्यागी का मतलब जो मोह माया को त्याग दिया है, सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, उसको सन्यासी, त्यागी, बैरागी कहते हैं। सेवक, जो सेवा करता हो, सेवा की भावना में लीन हो, यह जो है अन्य तीनों शब्द से अलग है, भिन्न है। अतः सही जवाब आपका बी नंबर होगा, सेवक, सेवा भाव में लगे रहने वाला, तीनों शब्दों से अलग है। जवाब आपका बी नंबर चला जाएगा। आगे के प्रश्न में चलते हैं। किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? पुनः एक और शब्द मिल गया, मालिक, भृत्य, परिचारक और चेरा। तो चेरा का मतलब होता है चेला, सेवक। परिचारक का मतलब भी होता है चेला, सेवक। भृत्य का मतलब भी होता है बाबू चेला, सेवक। तीनों एक प्रकार का शब्द है। मालिक जो है अलग शब्द है, मालिक ही हमारा सही जवाब होगा। मालिक, ये सब का मतलब होता है नौकर, चेला, बराहिल, और मालिक जो होता है इन सब का सीधा उल्टा है, विपरीत है। तो इन तीनों शब्द से भिन्न जो शब्द है, एक नंबर का शब्द है मालिक। एक नंबर का विकल्प हमारा सही जवाब होगा। प्रतियोगी का विलोम क्या होगा? प्रतियोगी का मतलब होता है, प्रतियोगी से ही प्रतियोगिता बनता है। प्रतियोगिता का मतलब होता है द्वंद, होड़, रेस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वही होता है प्रतियोगी। जो आपके विपरीत चलने वाला है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसी को प्रतियोगी कहते हैं। इसका विलोम कौन होगा? जो आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, जो आपको सहयोग करने वाला है, आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं सहयोगी। तो प्रतियोगी का विलोम होगा बाबू सहयोगी। अनुयोगी का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। वियोगी मतलब होता है विरह, वेदना, संवेदना में, निराशा में रहने वाला, जीवन जीने वाला वियोगी। योगी, जो बिल्कुल संत महात्मा वैराग्य का जीवन जीने वाला, उसको बोलते हैं योगी। योग साधना में लीन रहने वाला योगी बोलते हैं। यहाँ प्रतियोगी का मतलब होता है द्वंद, प्रतिवादी। इसका उल्टा होगा सहयोगी, जो आपको सहयोग करने वाला है। विपरीतार्थक हो जाएगा बाबू सहयोगी। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बाबू बड़ा, विशाल, मोटा। अब इसका विलोम शब्द चाहिए तो विलोम शब्द हो जाएगा बाबू कृश। कृश का मतलब होता है छोटा। बड़ा, विशाल, बड़ा, विशाल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, विशाल, मोटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा का उल्टा होगा कृश, छोटा। ये आपका विपरीतार्थक हो जाएगा। विरूप, जिसका कोई रूप नहीं हो। दुर्बल, जो क्या हो? जिसके पास बल नहीं हो, ताकत नहीं हो, अपनी क्षमता नहीं हो। निर्बल, दुर्बल और निर्बल दोनों एक चीज है, दोनों समानार्थक शब्द हैं। यहां जवाब आपका क्या हो जाएगा? कृश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महेंद्र किस प्रकार की संधि है? तो महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र बराबर हो गया महेंद्र। तो महेंद्र जो है बाबू यहां गुण स्वर संधि है। आ और ई मिलकर एकार का निर्माण कर रहा है, अर्थात यह गुण स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि, जब आपका दोनों स्वर जो है हर्ष का हो और दो हर्ष मिल करके दीर्घ का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि जो होते हैं बाबू, वो दो स्वर संधि के मिल होने के बाद जब एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उन्हें वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ये नहीं होगा अयादि स्वर संधि, जब दो स्वरों के मिल के तदोपरांत अब, अय, आब का भाव उत्पन्न होता है दोनों का मेल से, तब उसको अयादि स्वर संधि कहते हैं। अतः यहां हो गया गुण स्वर संधि। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या है? तो सिरह जोड़ मणि विसर्ग संधि है। सिरह जोड़ मणि बराबर शिरोमणि, ये विसर्ग स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का प्रश्न क्या बता रहा है? नेक्स्ट अगला प्रश्न है संयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। संयोग, संसार, रामायण व्यंजन संधि है। सम जोड़ योग बराबर हो गया संजोग। सही जवाब आपका क्या हो गया बाबू? सी नंबर हो गया संजोग। चलिए आगे चलते हैं बाबू। पीतांबर शब्द का समास विग्रह क्या है? तो पीला है अंबर जिसका। अंबर का अभिप्राय यहां वस्त्र से है।
पीला है वस्त्र जिसका, पीत है वस्त्र जिसका, सब एक ही चीज है। पीत है जिसका अंबर, यह भी पीला अंबर है जिसका, यह भी पीत है वस्त्र जिसका, यह भी। अर्थात जो हमारा सही जवाब होगा बाबू वो होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। समास विग्रह तीनों का तीनों सही है, तीनों तरीके से सामासिक विग्रह हम लोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है बाबू निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित शब्द वैसा शब्द हमको खोजना है जिसमें प्रत्यय नहीं हो, जिसके पीछे में कोई तत्व नहीं जुड़ा हुआ हो। कवित्व, कवि में तो स्व जुटा हुआ है, कवित्व हो गया, अर्थात यह प्रत्यय रहित नहीं है, इसलिए जवाब नहीं होगा। लघुत्व में भी त्व जुटा हुआ है, विकाऊ में भी आउ प्रत्यय जुटा हुआ है, इसलिए ये दोनों भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया कुख्यात, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुटा हुआ है, कोई प्रत्यय नहीं है, अर्थात प्रत्यय रहित है। रहित का मतलब होता है किसी चीज का न होना, उस चीज का उपलब्धता नहीं होना। तो प्रत्यय रहित, जिसमें प्रत्यय नहीं हो उसको बोलेंगे प्रत्यय रहित शब्द। यहां है कुख्यात, डी नंबर का 4 नंबर का विकल्प। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डंडा का मतलब होता है छड़ी, ये नहीं होगा। चेतन का मतलब होता है चेतना, सोच, नहीं होगा। प्रतीक का मतलब होता है बाबू चिन्ह, तो यह भी नहीं होगा। केतन, केतन का मतलब होता है झंडा, झंडा केतन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। जवाब आपका 1 नंबर विकल्प होगा, प्रथम विकल्प होगा। अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनुशीलन का मतलब क्या होता है? अनुशीलन का मतलब होता है बाबू अध्ययन करना, सीखना, जानकारी हासिल करना। जवाब आपका सी नंबर होगा, बाकी कोई जवाब हमारे पर्यायवाची शब्द में नहीं होंगे। नेक्स्ट का प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित, रहित का मतलब उस चीज का न होना जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो प्रधान में क्या लगा हुआ है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रस्ताव में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्रचार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अतः सब में उपसर्ग है, अतः यह रहित नहीं होगा, यह सहित है, मतलब इसमें है। और रूपक, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, अतः जवाब हमारा चौथे विकल्प चले जाएंगे। रूपक जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, सभी शब्दों से अलग है? दयालु, कृपालु, सदय, सदय का मतलब भी होता है दयालु, सॉफ्ट माइंडेड, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड। तो कृपालु, दयालु, कृपा करने वाला, दयावान, ये सभी एक प्रकार का शब्द है। कौन अलग है? तो अलग इसका हो गया क्रूर, निर्दयी, तीनों शब्द से अलग है। जवाब चौथे चले गए, 4 नंबर का विकल्प आपका सही जवाब होगा। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? माय डियर, कमल नयन, यहां पे हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का साक्षात डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे हम तुलना कर रहे हैं। नयन है किसके समान? कमल के समान। डायरेक्ट हम किसी चीज का किसी से तुलना कर रहे हैं, वैसे तुलना को रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जब दो वस्तुओं की तुलना होती है उसको उपमा कहते हैं। शक, संदेह की भावना को संदेह कहते हैं। जब किसी लेख में, जब किसी लेखनी में, जब किसी वाक्य में लगातार एक समान प्रकार के वर्ण, व्यंजन वर्ण का जो है बारंबारता हो, रिपीटेशन हो, जब किसी समान व्यंजन वर्ण बार बार शब्दों के बीच आए तब उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं भगवान भक्तों की भयंकर भय को हर लेते हैं। तो भगवान शब्द में पहला शब्द आपका भ है, भक्तों में पहला शब्द फिर भ है, भयंकर में पहला शब्द भ है, भय में पहला शब्द भ है। तो भ शब्द का वाक्य में क्या हो रहा है? दोहराव हो रहा है, बारंबारता हो रहा है, तो व्यंजन का रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये कमल नयन जो है प्रत्यक्ष तौर पे दो व्यक्ति वस्तु का तुलना हो रहा है, ऐसे अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। तो देख पा रहे हैं आज का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। तमाम युवाओं से मेरी यही निवेदन गुजारिश होगी, जिन्हें भी ये वीडियोस से कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा वो वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और साथ ही जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोगों से निवेदन होगा, गुजारिश होगी, चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
जितने भी युवा वीडियोस को देख रहे हैं, सलूशन प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों से एक और निवेदन होगा कि सबसे पहले जो है आप लोग ये जो प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो बुक है, बहुत आपका एग्जैक्ट, सटीक और सुव्यवस्थित एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई हुई है। मार्केट में आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। इसको आप लोग खरीदिए और इस सेट को बनाइए। सेट को बनाने के बाद जो है से आप आंसर मैच कराइए। देन आपका एक्सप्लेनेशन वहां दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए। उसके बाद जब आप फिर यहाँ सॉल्यूशन के लिए आएंगे, तब आपको इस पे मास्टरी हासिल होगा, उस पे परफेक्शन मिलेगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और यदि आपके पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी हो, तो आप हमारे इस नंबर 8434897582 वाले नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए आप तमाम युवाओं को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले दिवस में नए सेट के साथ। शुक्रिया।